एक बहुत पुराने और गुंजान आबाद शहर में, जहां की गलियां अतर की खुशबू से महकती थीं और बाजारों में रौनक अपने उरूज पर होती थी, एक निहायत दरवेश सिर्फ और बाहिम्मत शख्स जिसका नाम इब्राहिम था, रिहाइश पजीर था। इब्राहिम का पेशा दर्जी का था और वो अपनी हुनरमंदी और उम्दा काम के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लोग न सिर्फ उसके कमाले दस्तकारी की तारीफ करते थे, बल्कि उसकी सादगी, नेक सीरत और ईमान की पुख्तगी के भी दिलदादा थे। वो अक्सर अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह के जिक्र और दुरूद और सलाम पढ़ने में गुजारता था और उसके हाथ में एक तस्बीह का मुस्तकिल वजूद होता था। एक रोज शहर के सबसे अमीर तरीन ताजिर, जिनका नाम सुलेमान था, इब्राहिम के पास आए। सुलेमान की दौलत के चर्चे हर किसी की जुबान पर थे और उनका शुमार शहर की बाअसर शख्सियात में होता था। सुलेमान ने इब्राहिम से कहा, ए इब्राहिम, मैंने तुम्हारी हुनरमंदी और दयानतदारी के बड़े चर्चे सुने हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा कालीन तैयार करो जो किसी भी तरह के ऐब से पाक हो। ये एक तोहफा है जो मैं बादशाह को देना चाहता हूँ। इसकी खूबसूरती इस कदर हो कि देखने वाले दंग रह जाएं। इब्राहिम ने सर झुकाकर कहा, जैसे आपकी मर्जी ताजिर साहब। अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं अपनी तमाम तर हुनरमंदी इसमें सर्फ कर दूंगा। सुलेमान ने कहा, मैं इस काम के लिए तुम्हें मुंह मांगे कीमत दूंगा। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, कीमत की फिक्र न कीजिए, अल्लाह हमें रिस्क देने वाला है। उसने अपने दिल में इरादा किया कि वो इस काम की उजरत में से एक बड़ी रकम गरीबों में बांट देगा। इस वादे ने उसके दिल में एक इत्मीनान की लहर पैदा कर दी। इब्राहिम ने काम शुरू कर दिया और दिन रात इस कालीन की तैयारी में मसरूफ हो गया। उसने रेशम के धागे और खालिस सोने की तारें इस्तेमाल की और वो इसमें अपने ईमान और मोहब्बत का रंग भरता जा रहा था। पहले कुछ हफ्तों में काम बहुत अच्छा चला। डिजाइन दिलकश बन रहे थे और कालीन की खूबसूरती बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर एक के बाद एक मुश्किलात इस पर नाजिल होने लगी। सबसे पहले उसकी बीवी बीमार हो गई। उसके इलाज पर इब्राहिम की तमाम जमा पूंजी खर्च हो गई और वो माली तंगी का शिकार हो गया। इसके बाद उसकी करघा की मशीन का एक अहम हिस्सा टूट गया, जिसकी मरम्मत के लिए इजाफी पैसों की जरूरत थी। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। परेशानियों ने उसे घेर लिया और वो काम को रोकने पर मजबूर हो गया। कई दिन गुजर गए और इब्राहिम की हिम्मत जवाब देने लगी। उसके दिल में वसवसे आने लगे कि क्या वाकई अल्लाह इस पर मेहरबान है? क्या इसकी तमाम मेहनत बेकार जाएगी? एक शाम जब अंधेरा छा रहा था और इब्राहिम भूख और परेशानी की वजह से बेचैन था, एक अजनबी मुसाफिर ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। मुसाफिर के कपड़े पुराने थे और उसका चेहरा थका हुआ था। ए दरवेश, मुसाफिर ने कहा, क्या मैं एक रात के लिए तुम्हारी पनाह हासिल कर सकता हूँ? मैं भूखा हूँ और सफर की थकन से चूर हो चुका हूँ। इब्राहिम का दिल नर्म हो गया, अगरचे इसके पास सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा बचा था जो उसने अपने और अपनी बीवी के लिए रखा था। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के वो रोटी मुसाफिर के साथ बांट ली। मुसाफिर ने रोटी खाई और इत्मीनान से मुस्कुराया। उसने इब्राहिम से पूछा, क्या परेशानी है मेरे दोस्त? तुम्हारा चेहरा गमगीन नजर आ रहा है। इब्राहिम ने अपनी सारी दास्तान मुसाफिर को सुनाई कि किस तरह उसने नेकी का इरादा किया था, लेकिन उसकी तमाम मेहनत पर पानी फिर गया। मुसाफिर ने उसकी बात सब्र से सुनी और फिर कहा, मेरे दोस्त, याद रखो, अल्लाह अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक मामूली सा धागा निकाला जो एक चमकती हुई सिल्वर की तार थी। उसने इसे इब्राहिम को देते हुए कहा, इस धागे को इस्तेमाल करो और अपना काम दोबारा शुरू करो। इब्राहिम ने हैरत से उस धागे को देखा। उसने सोचा कि ये आम सा धागा उसकी क्या मदद करेगा, लेकिन मुसाफिर की बातों में एक अजीब सा यकीन था और उसके चेहरे पर एक नूर था जिसने इब्राहिम के दिल को दोबारा रोशन कर दिया। उसने मुसाफिर का शुक्रिया अदा किया और जैसे ही वो मुड़ा, मुसाफिर गायब हो गया। वो जैसे आया था वैसे ही अचानक चला गया। इब्राहिम ने समझ लिया कि
یہ کوئی عام مسافر نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور اس کے لیے ایک پیغام تھا۔ ابراہیم نے نئی ہمت کے ساتھ کام دوبارہ شروع کیا۔ اس نے اس چمکدار دھاگے کو کرگے پر لگایا۔ جیسے ہی اس نے دھاگا چلایا، ایک عجیب و غریب معجزہ ہوا۔ کرگا خود بخود چلنے لگا اور اس کی رفتار بڑھتی گئی۔ دھاگے خود بخود ڈیزائن بنانے لگے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت اس کے کام میں مدد کر رہی ہے۔ وہ قالین ایک لمحے میں مکمل ہو گیا اور اس کی خوبصورتی اس قدر دلکش تھی کہ ابراہیم خود بھی حیران رہ گیا۔ اس کے رنگ، ڈیزائن اور ساخت میں ایسی خوبصورتی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگلے دن تاجر سلیمان خود اس کے پاس آیا۔ وہ قالین دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ابراہیم، اس نے چیخ کر کہا، یہ تو انسانی ہنر سے بڑھ کر ہے، یہ ایک شاہکار ہے۔ سلیمان نے اسے پہلے سے کئی گنا زیادہ اجرت دی اور کہا، تمہاری ہنر مندی اور ایمانداری نے میرے دل کو موہ لیا ہے۔ ابراہیم نے تمام پیسے لیے اور فوراً ایک بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کا بہترین علاج کرایا اور اپنے تمام قرضے اتار دیے۔ اس کا چہرہ اطمینان سے چمک رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اللہ نے اسے آزمایا تھا اور پھر اسے اس کے صبر اور وفاداری کا بہترین اجر دیا۔ اور واقعی ابراہیم نے اپنی زندگی میں کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کیا، کیونکہ اس نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیا اور اس کے ساتھ بھوک اور تکلیف کے وقت بھی غریبوں کی مدد کرنے کا وعدہ پورا کیا۔ اس کی کہانی شہر میں ایک روایت بن گئی جو آنے والی نسلوں کو یاد دلاتی رہی کہ ایمان اور صبر کی طاقت تمام دنیاوی دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔